फिजिक्स का प्री बोर्ड बर्बाद हो गया, अब फिजिक्स में उम्मीद भी नहीं है कि 90 आएगा। तो तुम्हारी उम्मीद को बरकरार करने के लिए आपके गूगल सर है ना, तो फिजिक्स कैसे पढ़ें और क्या पढ़ें, क्योंकि फिजिक्स का क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, क्योंकि क्वेश्चंस कॉम्पिटेंसी बेस्ड आने वाले हैं और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ नहीं आता है कि क्या पूछ रहा है। तो आज आपके इसका मैं सोल्यूशन देने वाला हूं कि फिजिक्स में जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो क्या है और कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको करने चाहिए और किस चैप्टर से किस टॉपिक को करने चाहिए, और तुम्हारे 90 तुम्हारे हाथ में। तो सबसे पहले बात करूंगा चैप्टर फोर्स की। तो चैप्टर फोर्स को आप थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से करिए। इस चैप्टर में मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब टॉर्क पर बेस्ड न्यूमेरिकल श्योर शॉट आ रहा है, और इस चैप्टर में आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करने का या आपको डायग्राम दिया रह सकता है जिसमें आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करने के लिए आ सकता है। तो ये रहे आपके लिए क्लू कि अब क्वेश्चन क्या आ रहा है, मैंने आपको बता दिया, टॉपिक क्या पढ़ना है आपको बता दिया। आगे नेक्स्ट चैप्टर आते हैं, बात करते हैं वर्क पावर एनर्जी। तो वर्क पावर एनर्जी में इक्विलिब्रियम पर बेस्ड क्वेश्चन वो आने वाले हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें से आपको वर्क के रिलेटेड, जिसमें फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आ रहा है। तो इसके लिए बेटर तैयार रहिए। और क्या करना है वर्क पावर में, तो वर्क पावर में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन श्योर शॉर्ट आएगा। हो सकता है आपको इमेज दे दी जाए, मैं एग्जांपल देता हूं कि आयरन प्रेस दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन टेकिंग प्लेस, या आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी एग्जांपल को देकर के कि क्या एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन टेक प्लेस कर रही है। तो एक्सपेक्ट करिए कुछ इस तरह का क्वेश्चन। और अब अगला चैप्टर आ रहा है आपके लिए मशीन। मशीन में क्या करना है, तो मशीन चैप्टर में लिवर पार्ट को ऐड किया गया है। हाँ, इससे पहले लिवर पार्ट नहीं था, तो लिवर वाले पार्ट को आप अच्छे से तैयार करेंगे। थ्योरी पे बेस भी क्वेश्चन बन सकता है लिवर पार्ट से। टाइप ऑफ लिवर्स में आपको लिवर का कोई फिगर देकर के, हाँ लिवर का कोई फिगर देके, हो सकता है लिवर ऑफ फर्स्ट क्लास दे दिया और आपसे लेबलिंग करने को दे दे कि फलक्रम लोड और एफर्ट को लेबल करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये कौन सा क्लास ऑफ लिवर है। तो ऐसे क्वेश्चंस की तैयारी रखिए। और क्या करना है आपको, इसी मशीन चैप्टर में हर बार आप पिछले कई साल के पीवाईक्यूज चेक कर लीजिए। फिजिक्स में जो क्वेश्चन है वो पुल्ली बेस्ड, कौन सा पुल्ली, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम वाले पुल्ली वाला एक क्वेश्चन श्योर आ रहा है। यह डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होगा और न्यूमेरिकल होगा, आएगा। आगे बढ़ते हैं और क्या करना है। अब चैप्टर आ रहा है लाइट। लाइट में सबसे पहले बात करेंगे प्रिज्म वाले पार्ट की। तो प्रिज्म वाले पार्ट में आपको एंगल ऑफ डेविएशन का कंसेप्ट, एंगल ऑफ डेविएशन के फैक्टर्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको अच्छे से आने चाहिए। इस पर थ्योरी क्वेश्चन ही बन रहा है और एक छोटा न्यूमेरिकल बन सकता है, और वो है न्यूमेरिकल ऑन रे डायग्राम। ये क्या मतलब हुआ, मतलब रे डायग्राम में जो लेंस फॉर्मूला है, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल और रे डायग्राम ड्रॉ करने का। अब सर रे डायग्राम का ड्रॉ करने का कैसा क्वेश्चन आएगा, आपको सिंपल एक लेंस बना के दे दिया जाएगा और एक रे ड्रॉ करके आपको कहेगा कंप्लीट द डायग्राम। मतलब ऑब्जेक्ट नहीं बताएगा आपको सिर्फ एक रे बना करके क्या करेगा, कहेगा कंप्लीट द डायग्राम कर दो। तो इस तरीके से एक्सपेक्ट करिए, जिसमें आपको लेंस को आइडेंटिफाई करना होगा और डायग्राम भी कंप्लीट करना होगा। एक और बहुत पार्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसमें प्रिज्म बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला। वो क्वेश्चन भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होगा और वो आने की बहुत चांसेस है। मतलब कि आप जो डायग्राम में एक्सप्लेन करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वो पार्ट आप क्या करेंगे, ड्रॉ करके प्रैक्टिस करके जाएंगे। नेक्स्ट इस चैप्टर के बाद आइए लेंस लाइट में करने के बाद आप क्या करेंगे, आप लेंस में एक और पार्ट है वो है पावर वाला। तो उस पर सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाइए, आपको आ रहा है चैप्टर साउंड वाले चैप्टर पे सोनार पर बेस्ड डायग्राम क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें आपको डायग्राम दे दिया जाए शिप का और उसमें एमिटर और रिफ्लेक्टर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। एक क्वेश्चन इको का न्यूमेरिकल क्वेश्चन वो बन रहा है, तो इको वाले क्वेश्चंस को आप जरूर सॉल्व करिएगा। ठीक है, और एक टॉपिक और है साउंड में जिस पे आपको काम करना है, वो है रेजोनेंस का भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। आपको कोई गिवन डायग्राम होगा जिसमें आपको रेजोनेंस एक्सप्लेन करने के लिए आएगा, जिसमें कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस पहले आइडेंटिफाई करना होगा और उसे एक्सप्लेन करना होगा कि रेजोनेंस कहां हो रहा है और फोर्स्ड वाइब्रेशन कहां हो रहा है। तो उसको भी अच्छे से करिएगा। नेक्स्ट चैप्टर आ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इस चैप्टर में ओम्स लॉ पर बेस्ड सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको आनी चाहिए। ये भी हो सकता है कि आपको ओम्स लॉ से रिलेटेड एक ग्राफिकल क्वेश्चन दे दे, मतलब आपको एक ग्राफ दे दे ओम्स लॉ पे बेस्ड और उससे आपसे पूछ ले कि ये ओम्स लॉ भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या इससे बेस्ड एक न्यूमेरिकल आ जाए। इलेक्ट्रिकल पावर एंड एनर्जी, इस चैप्टर में भी सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रिलेटेड टू दी किलोवाट आवर, इस पर न्यूमेरिकल आने के चांसेस है, जिसको हम कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। मतलब हाउस होल्ड कंजम्पशन ऑफ पावर पे बेस्ड आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट करिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, चैप्टर नाम है हाउस होल्ड सर्किट्स। ये चैप्टर को आप बहुत स्ट्रेस मत करिए, इसमें कलर वाला बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें आपसे कलर पूछा जाएगा। हाँ, जैसे कि लाइव वायर का कलर क्या है ना, ओल्ड और नए कलर में क्या डिफरेंस है, ये पूछा जा सकता है। छोटा क्वेश्चन बता रहा था। और यहाँ तो इस चैप्टर में रिंग सिस्टम से रिलेटेड रिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मेरिट्स डिमेरिट्स क्या है, ये बन सकता है। इस चैप्टर में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस को एक्सपेक्ट मत करिए, या फ्यूज से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, फ्यूज के कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जा सकते हैं, या डायग्राम दे देगा आपको फ्यूज का और उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो इस चैप्टर को बहुत टेंशन लेकर नहीं करिएगा। नेक्स्ट आ रहे हैं चैप्टर हमारा कैलोरीमेट्री, हीट। ओह, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इस चैप्टर में हीट चैप्टर में
आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करनी है जिसमें MC डेल्टा T, हाँ ये वाला प्रॉब्लम, मतलब हीट प्रोड्यूस्ड या हीट रिलीज्ड बाय अ हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय द कोल्ड बॉडी, ये वाला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आना चाहिए। दूसरा क्या ध्यान देना है इस चैप्टर में, हो सकता है कि आपको इसमें क्या हो, कूलिंग कर्व दे दे या हीटिंग कर्व ऑफ वाटर दे दे। इस पर मतलब ये डायग्राम होगा, एक ग्राफिकल क्वेश्चन होगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको वो सारी चीजें बताई हैं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है और इसको आप अपने पेपर में देख के परेशान नहीं होंगे। तो जब आप तैयार करके जाएंगे तो आप बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। एक टॉपिक और ध्यान दीजिए जो मैं आपसे कहूंगा कि आप पढ़ के जाइए, वो है रेडियो एक्टिविटी वाला टॉपिक। रेडियो एक्टिविटी वाले चैप्टर में आपको जो रेज दी हुई हैं, अल्फा बीटा गामा रेज दी हैं, उनके प्रॉपर्टीज आने चाहिए, उनका यूसेज जाना चाहिए कि कहां यूज आता है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें बार बार जो आता है वो है रिएक्शन वाला क्वेश्चन। इसमें कई बार क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी पे एक रिएक्शन दिया होता है और अक्सर मास नंबर या एटॉमिक नंबर मिसिंग होता है। हाँ, रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन, रेडियो एक्टिविटी का रिएक्शन जो आता है उसमें आपको आना चाहिए। बहुत सिंपल होता है ये क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बहुत ईजी होती है और आप इसको बहुत आराम से कर सकते हैं, पर उसको आप प्रैक्टिस जरूर करिए। एक टॉपिक मैं और आपको बस लास्ट बता दूं जिस पे आप काम करेंगे, वो था मैग्नेटिक इफेक्ट वाला, जिसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में। इस चैप्टर में ट्रांसफार्मर वाला टॉपिक आपको करना है, जिसमें ट्रांसफार्मर, उसके टाइप्स और ट्रांसफार्मर के कैरेक्टरिस्टिक्स। और जब आप मोटर की बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड क्या हो, लॉ अप्लाई करने वाला क्वेश्चन आ जाए। डायग्राम दे दिया जाएगा, जैसे करंट फ्लोइंग इन अ स्ट्रेट लाइन कंडक्टर दे दिया जाएगा और उसमें क्या होगा, आपको डॉटेड डायग्राम बना होगा, उसमें आपको एरो लगाना होगा कि पाथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड शो करो। समझ में आया? स्ट्रेट लाइन कंडक्टर हो, करंट में और मैग्नेटिक फील्ड का पाथ शो करो, तो ये पूछा जा सकता है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है और उससे रिलेटेड फिर आपसे लॉ पूछा जाएगा, मतलब राइट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड थंब रूल, इस पे आपको अच्छे से तैयारी करनी है। सो इस तरीके से सारा फिजिक्स मैंने आपका डिकोड कर दिया पूरा इतने शॉर्ट टाइम में, पर तैयारी आपको करनी है और आपके सपोर्ट के लिए आपके गूगल सर एकदम तैयार है। सो किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो तो बस टॉपिक का नाम लिखो और आगे लिख दो, बाय सर तरुण रूपानी, बाय, गॉड ब्लेस यू।